जर्नलिज्म से भी आपका ताल्लुक रहा है? जी, 2-3 बार अपने प्रेस क्लब का सदर भी रह चुका हूँ। अच्छा, सदर भी? आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता रहा अखबारात में। सियासत का कहाँ से शौक, वहीं से आया या? सियासत तो पहले से था, 2008 से ही मैं 18 साल का था तभी सियासत करता रहा। ओए होए। 2010 में पहली बार तहसील का सदर बना, 3 बार अपनी तहसील का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं किसी स्टूडेंट विंग से नहीं है, डायरेक्ट मैदर विंग से हो क्या है। अच्छा, बड़ी हैरानगी है भाई, 18 साल दे हुण नहीं तुझे लगन दे, मैं तो लगता पीछे बस्ता रखे थे प्रोग्राम करना है। सुमन जी, आप भी क्या इसी तरह कोई वाकया हुआ था या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8th क्लास से थी। अच्छा, जाहिर बात है वो 18 से तो अब आपका 8th ही बनना था। 13 साल से मैं पॉलिटिकल 13 साल की उम्र 13 साल की उम्र से 13 साल की उम्र में कहाँ पॉलिटिक्स की? मेरा एक फैमिली पूरा बैकग्राउंड है, मेरे ताया जान जो थे नहीं, मगर वो तो बेचारे वो थे, मगर आप 13 साल में कहाँ? तो जाहिर जब घर में ऐसा हो माहौल तो वो फिर जो बच्चा होता है जिसको लगाव होता है तो उसकी आ जाता है। सुमन जी नहीं, मैं बिल्कुल बहुत यंग एज थी उस वक्त से ही आपको पॉलिटिक्स का शौक पड़ गया? बाजी मैंने सुना कि आप गुस्से की बहुत तेज हैं, कभी अपने मुखालफ ने कुटिया? नहीं, हमारी पार्टी की ये तरबियत नहीं है, ना मेरे घर से ये तरबियत है। एकदम ही तुसी प्रोफेसर जी हो गए जी। वेलकम बैक जी। रबानिया सर, टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं? जी, इस्तेमाल करते हैं। क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं? बस जो भी सामने है वो देखते हैं। जो सामने है उसको देख लेते हैं। और अमूमन सामने कौन आता है? बस जो ज्यादा चीज देखते हैं वो जाहिर सी बात है वही चीज याद आती है। तो दादा क्या देखते हैं? बस जो भी ज्यादा आ जाए वही देखते हैं। किसको ज्यादा फॉलो करते हैं? हमारा तो एक ही बंदे उसको फॉलो करते हैं, खान साहब। खान साहब। तो कभी गलती से हुआ है कि हमें कहीं पता नहीं एल्गोरिथम ने कुछ ऊपर नीचे किया हो तो कहीं नून लीग वालों की भी आ गई हो फुटेज? वो आ जाए तो फिर डिलीट करते हैं, दोबारा से नया अकाउंट बना लेते हैं। मतलब उनकी आ जाए तो अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं? डिलीट कर दे फिर नया बना लेते हैं। अनफॉलो कर देता है बंदा, रिस्ट्रिक्ट करता है, अपने अकाउंट को क्यों आप सजा दे रहे हैं? पीटीआई वाले ना डरे हुए ने, इन्होंने एटीएम कार्ड ही बनाना होते उथे लिखा लेंगे जलने वाले का मुंह काला। सर लेकिन टिकटॉक तो सभी यूज करते हैं, फिर जब गवर्नमेंट कर रही होती तो एतराज क्यों होता है कि वो टिकटॉक यूज असल में गवर्नमेंट जब यूज करती है ना, जो ग्राउंड पर कुछ है ही नहीं, टिकटॉक में है। हमने हालिया सैलाब में भी देखा तो ग्राउंड में कुछ नहीं है और टिकटॉक में बहुत चीजें बन रही है। और अभी आपका तो नया चीफ मिनिस्टर भी आ गए आपके, सोहेल अफरीदी जी आ गए। तो खुश है हम इनके साथ? जी खुश है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब हो, सोहेल साहब हो, कोई हमारे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब का फैसला होता है, आ जाता है, हमें बस मंजूर होता है। लेकिन भाई आप वो प्यारे, मैंने वासे भाई ने, सारी हमारी टीम ने, आपकी शादी जब होगी हमने आना लाजमी। अच्छा, लाजमी। मेरे बच्ची भी है। शादी होगी आपकी? शादी हुई है। इतनी जल्दी क्यों? आप चलो बता दें अपनी उम्र कितनी है, मुझे समझ नहीं। 34 साल है मेरी उम्र। लगती ही नहीं है सर, 17 साल लग देंगे। ओए ये आपको इससे पहले भी किसी ने कहा है कि आपकी उम्र बहुत छोटी लगती है? ये अभी जब से एमपीए बने तो लोग कहते हैं कि दाढ़ी में हल्की हल्की सफेद बाल निकल आए। लव मैरिज थी आपकी क्या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज थी। ये आप दुख से कह रहे हैं? मगर मुझे ये बताइए कि ये 1.5 साल रहे अली अमीन गंडापुर साहब? जी 1.5 साल रहे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने आगे। वैसे मैडम ये बड़ी एक और चीज़ नहीं लगती आप लोगों को कि 2 साल के अंदर अंदर ही चीफ मिनिस्टर बदल जाए अपनी पार्टी में? ये इनकी पार्टी में और बहुत कुछ बदला है, इनको यही नहीं पता कि हमारी पार्टी इनके पार्टी में कुछ नहीं बदलना। पार्टी है भी कि नहीं है? क्या मतलब पार्टी है भी कि नहीं? उनको खुद नहीं पता। नहीं मगर केपी में है। अगर तो केपी में होती तो वो जो पार्टी के अली अमीन गंडापुर भी पार्टी के थे ना चीफ मिनिस्टर, तो उसको रहने देते, क्यों चेंज किया? क्यों चेंज किया जी बताइए? चेंज करते रहेंगे, ये जाती उम्र नहीं है, ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इसमें खान साहब जो फैसले करेंगे वो हम मानेंगे। गंडापुर ठीक था या ठीक नहीं था, अब सोहेल अफरीदी आए हैं, इसके बाद इससे उसको क्या एतराज इस पर? हाँ, इससे क्या, आपको उनकी मर्जी उनकी पार्टी मियाँ बरादरान से बाहर लेके आए ना, हमें बताया। वैसे ये भी वो कहते हैं, ये एक बड़ा वैसे चैलेंज आता है कि ये एक्चुअली पीपल्स पार्टी वाले भी ये कर चुके हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई भुट्टो या जरदारी नहीं है पिछले 3 बार से, और इधर भी ये हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर एक बड़ी तनकीद आती है कि आप लोगों की पार्टी में क्यों कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर हेड जो है वो आप वर्कर्स में से क्यों नहीं आता? नहीं, आपने देखा नहीं था शाहिदा खान अब्बासी साहब को भी हमने, वो उस वक्त आप शहबाज शरीफ साहब को नहीं बना सकते थे, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। मैडम मरियम जो थी वो एमएनए नहीं थी,
तो उन्होंने उस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब को बना दिया। तो पार्टी के अंदर से ही बनाया था ना, कोई थर्ड पर्सन ही आया था ना पार्टी के अंदर से। उन्होंने कौन सा मंगोलिया से लड़का मंगवाया है, वो भी पार्टी के अंदर से ही आता है। नहीं, तो मगर ये क्यों आउट ऑफ फैमिली क्यों नहीं बनते? हमारी सवाल है तनकीद की जाती तो जाहिर है हमारी पार्टी की एक एफिलिएशन है, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो अपने जो कायद हैं उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ वो काम करना चाहते हैं, तो वो जाहिर है सारी टीम का हिस्सा है। और जब भी कोई फैसला किया जाता है तो पूरी एक पार्टी की राय से किया जाता है, सिर्फ एक बंदे के राय के ऊपर नहीं किया जाता। उनके जो वर्कर्स हैं ना, जो वो चाहते हैं कि वो उसी फैमिली में से देखें। असल में मसला ये है ना कि इस वक्त मेरे ख्याल में जो जमहूरी रवायत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रही है। KB असम्बली के अंदर आप देख लें, उनको पूरा टाइम मिल रहा है हर बंदे को। उनका पोजीशन लीडर जो है जितने भी बंद 30-40 मिनट तकरीर करते हैं। इसके अलावा जो भी सूबे के हवाले से कोई मीटिंग्स होती है तो सारे पार्टियां इसमें अन बोर्ड लेते हैं। ये चीज़ इधर पंजाब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है पंजाब में जितना अपोजिशन को फैसिलिटेट किया गया है, आप लोगों को इतना नहीं किया गया होगा KPK में या किसी और जगह पे। तो ये बात नहीं है कि KPK असम्बली में वहाँ पे तो आपने अपना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीफ मिनिस्टर भी वही है, हमारे स्पीकर साहब भी वही है, ना हमने कोई अपनी कैबिनेट में चेंजिंग की है, सब लोग वही है। KPK में तो अभी ज़ाहिर वज़ीर आला चेंज हुआ है, कैबिनेट भी चेंज हुई है, तो पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली सब कुछ चल रहा है। हमें तो कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस काम पे है। हमारा जो फोकस है हमारी पार्टी का सूबे को आगे की तरफ लेके जाने का है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने वफाक में, आपने देखा होगा कि वो गए, उन्होंने मीटिंग्स अटेंड किया, तो इमरान खान सबको ये चीज़ हजम नहीं हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पे उनको कर दिया कि जी मेरी रहाई के लिए बात करनी चाहिए, मुझे रिहा करवाना चाहिए। तो ये उनका फोकस अपने ऊपर है, अपने आप को देखते हुए उनके मामला अली अमीन गंडापुर नहीं लेके चल सके तो उन्होंने उनको चेंज कर दिया। जैसे ये कहते हैं कि इमरान खान सबके फैसले हैं, जी हमें कबूल है, फैसले वो जो मुल्क के लिए हो, जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, अपनी ज़ात के लिए ना हो। कि अली अमीन गंडापुर मेरी तहरीक नहीं चला सका तो उसको जी निकाल दो, सुहेल अफरीदी को ले आओ। आते ही उसका क्या बयान था कि जी मैं इंशाल्लाह तहरीक चलाऊंगा और मैं इमरान खान नियाजी को जो है वो मैं रिहा करवाऊंगा। तो ये आप देखें, उनने कोई स्टेटमेंट ये नहीं दी थी कि मैं सूबे की बेहतरी के लिए आया हूँ, या सूबे में कोई प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, या सूबे के लिए कोई काम करूँगा। तो ये उनके अपने लिए फैसला है, ये KPK के सूबे के लिए नहीं है फैसला। आप कुछ कहना चाहते हैं? इस लंबा लेक्चर माशाल्लाह कॉलेज में अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा लगता है। ग्राउंड में जो चीज़ें हैं आप देख रहे इस वक्त कि हमारे CM है, उसका इन्हीं कानूनी हक़ है कि वो खान साहब से मिल लें। पिछले 2-3 महीनों से मेरे ख्याल में वो 8-10 मरतबा 8 बार हो चुका है, वो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन सी जमहूरियत है? मैडम ने तो लंबा लेक्चर दिया, हम आराम से सुनते रहे। ये मुझे बताए कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर आइन नाम की कोई चीज़ है, ये बताए। हाँ कहें तो फिर मैं बताऊँगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है? हाँ कहीं तो जमहूरियत भी है, आइन भी है, सब कुछ है। तो फिर आप अपना 2018 का वक्त याद करें ना, तब जमहूरियत कहाँ थी, तब आइन कहाँ था। अब तो जमहूरियत भी है और आइन भी है, सब कुछ आइन के मुताबिक है। आप बताएं ना कि आपने 2018 में क्या किया था। आप तो सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा साहब के पीछे लगे रहे हैं। आप ना जमहूरियत के पीछे गए, ना आप आइन के पीछे गए, सिर्फ आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पीछे लगे रहे हैं। इस वजह से आज आपका ये हाल है। अगर आप आइन और जमहूरियत की जंग लड़ते तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान कहीं किसी मुकाम पे होता। वैसे भाई हेलमेट पालो, जंग शुरू होने लगी।